तो कल बिजनेस स्टडीज का पेपर है और टाइम बिल्कुल कम है, राइट? चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम सिर्फ वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर दिलाएंगे। हाँ, पता है, यही टेंशन सबके मन में है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगले कुछ ही मिनट्स में हम वो सब कुछ कवर कर लेंगे जो पेपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं पार्ट ए से, यानी मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स। समझो ये नींव है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना, तो आगे का सफर बहुत आसान हो जाएगा। आखिर ये मैनेजमेंट है क्या चीज? बहुत सिंपल है, अपने गोल को अचीव करना, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब टाइम पर और कम से कम वेस्टेज के साथ। और हाँ, इसके फीचर जरूर याद रखना, ये गोल ओरिएंटेड है और परवेसिव, यानी हर जगह, चाहे स्कूल हो या हॉस्पिटल या कंपनी, मैनेजमेंट तो चाहिए ही। अब आते हैं हेनरी फेयोल पर। उनके 14 प्रिंसिपल्स में से ये 5 तो बिल्कुल मत छोड़ना। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर के साथ साथ जिम्मेदारी भी। तीसरा, यूनिटी ऑफ कमांड, एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, वरना कंफ्यूजन होगा। फिर है स्केलर चेन, जो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का पाथ है। और आखिर में एस्प्री ड कोर, यानी टीम स्पिरिट, मैं नहीं हम। फ्योल के बाद आते हैं F.W. टेलर, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। इनकी टेक्निक्स पर ध्यान दो। एक है टाइम स्टडी, मतलब एक काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है। दूसरा है मोशन स्टडी, जिसमें फालतू के मूवमेंट्स को हटाया जाता है। और तीसरा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मतलब जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। सीधा फंडा, एफिशिएंसी बढ़ाओ। ये सवाल तो मान के चलो पेपर में आ ही रहा है। डिफरेंस बताने के लिए बस एक लाइन याद रखो। फ्योल का फोकस था टॉप लेवल मैनेजमेंट पर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर, और टेलर का फोकस था शॉप फ्लोर लेवल पर, यानी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर। बस इतना लिख दोगे ना, पूरे नंबर पक्के। चलो अब बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। ये वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके डायमेंशंस जरूर देख लेना। इकोनॉमिक, जैसे इंटरेस्ट रेट्स या इन्फ्लेशन। सोशल, जैसे लोगों के बदलते ट्रेंड्स। और पॉलिटिकल, मतलब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और पॉलिसीज। केस स्टडी वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस एक डिटेक्टिव की तरह कीवर्ड्स ढूंढो। जहां कंज्यूमर हेल्थ ट्रेंड्स दिखें, समझ जाओ सोशल एनवायरनमेंट है। जहां न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी लिखा हो, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। सिंपल। चलो भाई, थ्योरी तो हो गई। अब असली काम की बात करते हैं। देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स, ये थ्योरीज असल में एग्जीक्यूट कैसे होती हैं। ओके, प्लानिंग प्रोसेस। इसके स्टेप्स सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या? ऑब्जेक्टिव सेट करना। फिर फ्यूचर के लिए अजम्पशंस बनाना, यानी डेवलपिंग प्रेमिसेस। उसके बाद अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना और इवैल्यूएट करना। फिर बेस्ट वाले को सिलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करना। और आखिर में फॉलो अप। इस फ्लो को बिल्कुल मत भूलना। ऑर्गेनाइजिंग में ये दो डिफरेंसेस तो हमेशा पूछे जाते हैं। डेलीगेशन का मतलब है मैनेजर अपना वर्कलोड कम करने के लिए अथॉरिटी ट्रांसफर करता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी डिसीजन है जिसमें लोअर लेवल्स को ज्यादा पावर दी जाती है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोस्ती यारी वाला सोशल नेटवर्क है। अगर ये क्वेश्चन आए तो एक प्रो टिप है। डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस में एम्प्लॉय डेवलपमेंट और मैनेजर का वर्कलोड कम होने पर फोकस करना, और फॉर्मल इनफॉर्मल के डिफरेंस में स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन की स्पीड और रूल्स पर। आसानी से आंसर बन जाएगा। स्टाफिंग का सीधा सा मतलब है सही इंसान को सही कुर्सी पर बिठाना। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। रिक्रूटमेंट, यानी लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करने को अट्रैक्ट करना, और सिलेक्शन, यानी उनमें से बेस्ट को चुनना। ट्रेनिंग की बात करें तो ऑन द जॉब, मतलब काम करते करते सीखना, और ऑफ द जॉब, मतलब वर्कप्लेस से दूर, जैसे किसी क्लासरूम में सीखना। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस एक प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ एक गलती और सारे नंबर गए, इसलिए ध्यान से सुनो। इसके स्टेप्स को ऊपर नीचे बिल्कुल मत करना। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से शुरू करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तक ऑर्डर बेहद जरूरी है। अब हम आ गए हैं पार्ट बी पर। ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग माने जाते हैं, तो पूरा फोकस यहाँ पर। लेट्स फिनिश स्ट्रॉन्ग। डायरेक्टिंग का मतलब है टीम को गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना।
और कंट्रोलिंग का मतलब है ये चेक करना कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। इसके स्टेप्स का सीक्वेंस याद रखो। पहले स्टैंडर्ड सेट करो, फिर परफॉर्मेंस मेजर करो, फिर दोनों को कंपेयर करो और अगर कोई कमी है तो करेक्टिव एक्शन लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 सबसे ज़रूरी डिसीजंस हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से लाना है और प्रॉफिट कैसे बांटना है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में 4 P's। ये तो मार्केटिंग की ABCD है, इन्हें मत भूलना: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आखिरी पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें कुछ खास राइट्स याद रख लो, जैसे राइट टू सेफ्टी और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। और अगर कंज्यूमर को कोई शिकायत हो तो उसके लिए 3 टियर रिड्रेसल मशीनरी है: डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन। ये सुनो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। दोनों ही 6 मार्क के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से किसी एक को बिल्कुल रॉक सॉलिड तैयार कर लो। 6 नंबर पक्के समझो। ओके, पढ़ाई तो हो गई। अब आई बोनस की बारी, वो सीक्रेट टिप्स जो टॉपर्स यूज करते हैं एक पेपर सेटर के नजरिए से, ताकि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। केस स्टडी सॉल्व करने का एक 4 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले केस पढ़कर कोर कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करो, फिर अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए केस से रेलेवेंट लाइंस कोट करो, उसके बाद उस बिजनेस स्टडीज के प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन करो और आखिर में एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दो। दैट्स इट। 6 मार्क के क्वेश्चंस में नॉलेज के साथ प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। हमेशा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज करो। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन जरूर करना। अगर पॉसिबल हो तो एक रेलेवेंट एग्जाम्पल दो और एंड में एक छोटा सा क्रिस्प कंक्लूजन लिखो। एग्जामिनर पक्का इंप्रेस होगा। बस इतना ही। अगर ये सारे टॉपिक्स ढंग से रिवाइज कर लिए तो कल का पेपर जरूर अच्छा जाएगा। काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। You are going to do great.